वैशाख मास अध्याय 20। व्याध कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कहाँ परमेश्वर करोड़ों हजारों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन धर्म है। हे महामते, इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की इच्छा मेरी इच्छा है, आप विस्तारपूर्वक कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी, इन तीनों प्रकार के जीव होते हैं। रजोगुणी गुणों के कर्म करता है, तमोगुणी तमोगुण के कर्म करता है तथा सत्वगुणी सत्गुणों के काम करता है। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं। और प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। उन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होता है। प्रकृति मनुष्य प्राकृतिक गुणों कर्मों मूर्तित है और वे प्राकृतिक गीत प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें वृत्ति सदा तमोगुणी रहती है। वो निष्ठुर निर्दयी और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को प्राप्त करते हैं। रजोगुणी की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंदभाग्य वाले संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। सत्वगुणी ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इसकी वृत्ति सत्वगुणी होती है। ये महाओजस्व पाप रहित उद्धर्व लोक को जाते हैं, अतः विभिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त पूर्ण ही है कामना जिनकी विष्णु भगवान के विषमता नहीं है। विष्णु भगवान उत्पत्ति पालन तथा संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने अपने गुणों से कर्मों से फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न भय सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता है, उसे संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सिंचे जाते हैं। परंतु सब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यदि विभाग लगाने वाले को तो एक कुछ विषमता व निर्घृणता नहीं रखती। व्याध कहते हैं, हे मुनि, पूर्ण भाग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में या स्थिर काल में? और सृष्टि स्थिर तथा संसार के काल में मर्यादा कितनी कितनी है? ब्राह्मण, यह मेरे सामने कि आप विस्तार पूर्वक कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाक और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 माह की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अनय होता है। 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेदांतों का मत है। प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाती है। उसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समान जो प्रलय होती है वह उसे ब्रह्मा प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मनु के प्रलय हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत सिद्धि रहती है। मनवंत प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों का लय हो जाता है, किंतु मंदवंत प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोगों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोगों की पूर्व की तरफ जन्म से पूर्ति हो जाती है। फिर मनवंत के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, देव नंद दिन लय में लोक सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोकों का नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि से बचे रहते हैं और सत्व लोक के शयन करने वाले भी बचे रहते हैं। वे सब कल्पा तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के समान ब्रह्मा जी सृष्टि को पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों का अलग अलग रचते हैं और चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः इस नियम के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं। और जो ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा सिद्ध साधु और सिद्ध ब्रह्मलोकवासी हैं
वे सब सत्य लोक में ही में स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति से तथा रीति से स्थित है, वे फिर जाते हैं, अपने अपने कर्म करता और अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। और जब कलयुग समाप्त होता है तब वह सब दैत्यों नाश होता है और है जो तो वे भी सब कलयुगी सीरत अपने गीत को गाते हैं। उनका नियर स्थान होता है और उसके पास से राशि और जो राशि स्तर और भी जो है वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। जब अब वे तेरे सामने सृष्टिकर्ता और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा, सावधान होकर तो सुनो। देवेश भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदनंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षी इस लोक के सर्जन की इच्छा होती है, तब तक लोगों की और अनेकों समूहों को अपने उदर में रखता है। और उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छोड़ गया है, वे सुप्त है, लुप्त है, संसार में स्थिर है और वे सब तमोगुणी संबंध युक्त होता है। कुछ ऐसे भी होता है जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग प्राप्त होते हैं। मानव पर्यंत जीव को जीवन मुक्त और मुक्तिगामी को पूर्व कल्प और मुक्त हो ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षी में गत आकर भी ध्यानावधि रहती है। और उनमें इसके प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु षड्गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज यानी मुक्ति देकर महीवभु तत्काल महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देवादि देव जनार्दन अपने मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जाल जया कृति और शांति से स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से अनेक पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्य है। उन माया जया आदि से युक्त चतुर्व्याहात्मक हो महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोग की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काल नेत्र खोलने की में अंत में फिर विष्णु भगवान योगा माया का आश्रय लेते हैं। व्यूह रथ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उन महात्माओं का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मा आदि और योगियों के द्वारा भी कथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनके सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने कहिए। शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है वह सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जानो और तथा जिनकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति से स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत न वो उससे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार के हैं और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाए तब उनको सत्वगुण और भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निर्मित अन्य देवता को समर्पण होते हैं तब रजोगुण गुणी कहते हैं। और राक्षस पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करते हैं। हिंसा करना ये सब निंदनीय तमोगुणी कर्म है। सतोगुणी मनुष्य विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, वे धर्म भागवत धर्म करते हैं। जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता, वह जीवा से भगवान के नाम रटते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार करते हैं वह सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिसको शास्त्र गुरु साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं वे ही भागवत धर्म वाले हैं। जिन्हें विष्णु भगवान के प्रिय धर्म सदा मन्नतव्य है और श्रुति तथा स्मृति में से मैं बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, साधुओं के दर्शन से ही सत्य पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है, वैसे चांदी को देख चंद्र कांतिमयी मणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है। उसके स्थिर मन
शास्त्रों से श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तजोगुमय रहते हैं। ऐसे जैसे सूर्य कांतिमणि रहती है, कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वे भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रश्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले होते हैं। क्षीर सागर में से सब की हित कामना से जैसे दही से मक्खन निकल लेते हैं, वैसे वैसा के धर्म भगवान से लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगाना, पंखे में हवा करना, सुपुत्रों को दान करना, क्षत्रिय जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबुल दान करना, गोरस दान को सब दानों में से उत्तम है। रास्ते में थके हुए नमक की मिली छाछ दान करना, उबटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई कमल पलंग का दान करना, गोदान तथा सहत और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला था। सायंकाल के समय एक लकड़ी का दान करे तथा रसायन का दान और पितृश्वरों के निर्मित तर्पण करे, ये सब वैशाखों में करने योग्य धर्म है। प्रातःकाल उठ स्नान कर ब्राह्मण से कहा सुने फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगा के सुने। तेल और उपटन को छोड़ दे, कांस के पात्र में भोजन करे, निषद भोजन और प्रथा बकवाद न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, कांजी, फूट, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंदा, सह चना, चौलाई, कुल्थी और मसूर त्याग दे। बैंगन, कलिंदा, कोंदो, चौलाई, कसुम, मूली, गुजर, बेलपत्र, हिल सोडा, इनका सेवन वैशाख मास भूलकर भी ना करे। जो इनमें से एक भी खाए तो चंडाल की योनि में जन्म ले, वसो जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, इनसे संदेह नहीं है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रशंसा के निर्मित व्रत करे और व्रत के समान होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र धारण कर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्नदान और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले होते हैं। क्षीर सागर में से सब हित का कामना से जैसे दही में मक्खन निकाल लेते हैं, जैसे भगवान धर्म भगवान की लक्ष्मी को बताते हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनाना, पंखा हवा करना, सुपुत्रों को दान करना, क्षत्रिय को जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत फूल दान करना, तांबुल दान करना और सोरस दान तो सब दानों से उत्तम है। रास्ते में थके हुए नमक मिली छाछ पिलाना, उपटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई कंबल पलंग का दान करना, गोदान तथा सहत और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। सायंकाल के समय एक काकड़ी का दान करे तथा रसायन का दान और पितृश्वरों की और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में सबके हित कामना से जैसे दही से मक्खन निकाल लेते हैं, वैसे वैशाख धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताया है। मार्ग भी छाया करना, प्याऊ लगाना, प्याऊ लगाना, पंखे से हवा करना, सुपुत्रों का दान, सुपात्रों का दान करना, छत्री, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत फूल दान करना, तांबुल से दान करना, गोरस दान तो सब दानों में उत्तम है। रास्ते में थके हुए को नमक में छाछ पिलाकर उपटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई कमल पलंग का दान करना, गोदान तथा सहत और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला। सायंकाल के समय एक लकड़ी का दान करे तथा रसायन का दान पितृ निर्मण तर्पण है, ये सब वैशाख में करने योग्य धर्म है। प्रातःकाल जब उठ स्नान कर ब्राह्मण से कहा सुनो फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे। वैशाख महात्म्य की कथा मन लगा के सुने। तेल और उपटन को छोड़ दे, कांस के पात्र में भोजन करे, निषद भोजन तथा व्यर्थ बकवास न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, कांजी फूल, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंदा, सहजन, सेवपाई, कुलथी और मसूर त्याग दे। बैंगन, कलिंदा, कोंदू, चौपाई, कसूर, मूली, गुजर, बेल, फल, हिंसोड़ा सब सेवन वैशाख मास में भूलकर भी ना करे। जो इसमें एक भी खाए तो चांडाल की योनि में जन्म लेता है, जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, इससे संदेह नहीं है। ऐसा मधुसूदन भगवान की प्रशंसा के निर्मित व्रत करे और व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र धारण कर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्नदान करे, जो जल का घड़ा, तांबुल, फल दक्षिणा सहित दे। पश्चात वो जूता क्षत्रिय का दान कर ब्राह्मण भोजन कराए। शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल दक्षिणा देकर कहे कि ये धर्मराज के निर्मित दान करता हूँ, यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब ये सव्य हो गोत्र सहित इसका उच्चारण करे। पहले दही और अन्न पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत कर दे, फिर गुरु को, फिर विष्णु भगवान को सिद्ध जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबुल और फल रखकर कहे कि ये विष्णु वैकुंठ की प्राप्ति के निर्मित ये दान करता हूँ।
फिर कुटुंब ब्राह्मण को यथा से शक्ति गोदान करे ऐसे दम्भ को छोड़ सदा व्रत करे, जो वह सब पापों से छूट अपने सब कुल का उद्धार कर सब कुल का उद्धार कर सब प्राणियों के देखते देखते सूर्य मंडल को भेद कर योनियों को भी दुर्लभ जो विष्णु का परम धाम है उसे चला जाता है। जब व्याद के पूछने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुत देव जी ने कह रहे थे, तब ही सब के देखते ही देखते पंचशाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह का परित्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाए वहां बैठ गया। जय हो वैशाख मास की।